ओम शांति। हम स्पिरिचुअल मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और हर व्यक्ति बढ़ना चाहता है ताकि उसकी मनोस्थिति बहुत श्रेष्ठ बन जाए, ताकि वो बहुत शक्तिशाली बन जाए, बहुत विशुद्ध हो जाए। संसार को देने के लिए उसके पास सर्व ईश्वरीय खजाने हों। वो अपनी दृष्टि से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी शुभ भावनाओं से सबके दुख दूर कर सके। परंतु जैसे किसी भी योगी के, किसी भी आध्यात्म के पथ पर चलने वालों के पांचों विकार महान शत्रु हैं, ऐसे तो हर मनुष्य के ही हैं, वैसे ही छठा और सातवां विकार आलस और अलबेलापन, ये भी कोई कम घातक नहीं है। इसलिए आलस को छठा विकार कहा गया पहले से ही हमारे शास्त्र ग्रंथों में भी, क्योंकि मनुष्य कितना बुद्धिमान हो, कितना भी योग्य हो, लेकिन यदि वह आलस के वशीभूत है तो उसकी सारी बुद्धिमानी बेकार हो जाती है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। जब कर्म करेगा उसमें आलस होगा, आज नहीं कल कर लेंगे, ढीलापन होगा, केयरलेसनेस होगी, इसको अलबेलापन कहते हैं। तो एक बुद्धिमान योग्य बच्चा भी बहुत आगे पढ़ाई में नहीं बढ़ सकता। एक बहुत अच्छा ऑफिसर हो लेकिन अपने कार्यों में आलस करता हो, जाना है ऑफिस 10 बजे, पहुंचता हो 12 बजे कि मैं तो अधिकारी हूँ। काम काज करने में भी ढीला हो, आज का काम कल पर छोड़ता हो, तो वो भी जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। आलस और अलबेलेपन मनुष्य के अनेक सद्गुणों को ढक देते हैं। जो ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, जो राजयोग के अभ्यासी हैं, उन्हें तो बहुत ध्यान देना चाहिए कि आलस और अलबेलापन कहाँ घर कर गया। कहीं हम पुरुषार्थ में ये तो नहीं सोचते कि कल कर लेंगे, ये काम पूरा हो जाए फिर हम अच्छा पुरुषार्थ शुरू करेंगे, टाइम नहीं मिलता, बस ये है, इसको पूरा कर ले, फिर तो हम रोज़ शाम को सवेरे अच्छा योग करेंगे। देर से सोते हैं तो सवेरे तो उठते ही नहीं। ये सब अलबेलापन है। अगर प्रभु मिलन के सुख को हम महत्व देते हों, अगर हमें इस चीज़ के महत्व का पता हो कि हमें सफलता के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें धन कमाने के लिए अच्छी मेहनत करनी है, उसके लिए मनोबल की आवश्यकता है, ईश्वरीय शक्तियों की भी आवश्यकता है और हमारा भाग्य भी हमें साथ दे, तो उसे आलस और अलबेलेपन को त्याग ही देना चाहिए। भाग्य के निर्माता भी हम स्वयं हैं। रोज हमें ईश्वरीय महावाक्य सुनने जाना है, रोज ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले के समय परमात्म सुख प्राप्त करने हैं, उनसे वरदान लेने हैं, अपने स्वरूप को बहुत महान बनाना है। सवेरे सवेरे उनका स्वरूप भोलेनाथ का होता है, हम जानते हैं सभी। पर यदि हम आलस में हैं कि बहुत थके थे और 1 घंटा सो लें, तो वो तो फिर 6-7 ही बज जाते हैं। यदि हम इस तरह के संकल्प रखते हैं, आज बहुत काम करना है इसलिए प्रॉपर रेस्ट ले लें, तो भी हम सफलता को नहीं पा सकते। हमें ये मालूम हो कि सबसे अच्छा रेस्ट सवेरे उठने में है, सबसे अच्छा रहस्य सवेरे उठकर स्वयं को एनर्जेटिक बनाने में है, सबसे अच्छी शक्ति भी इसी में है जो सारा दिन हमें मदद करेगी। हम अच्छे कार्य कर सकेंगे, थकेंगे नहीं, इरिटेट नहीं होंगे, ईश्वरीय वरदान ले लेंगे, उसका हाथ हमारे सिर पर आ जाएगा। इसलिए हम इन संकल्पों से स्वयं को मुक्त करें। कार्यों में भी आलस न हो, ईश्वरीय महावाक्य सुनने में भी आलस न हो, जिसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं। इस मुरली में बहुत बड़ा सुख है, ईश्वरीय रस है, इसमें भी हम आलस न अपनाएं। लिखें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें उसके, ताकि वो हमें याद रहे, हमारे ब्रेन में भी प्रिंट होती रहे और अलबेले भी ना हो। दृढ़ संकल्पधारी बने, ये कार्य, ये पुरुषार्थ हमें करना ही है, कोई शक्ति हमें इससे रोक नहीं सकेगी। लक्ष्य अलबेलेपन को और आलस को समाप्त करा देता है। इसलिए इस अलौकिक जीवन का, लौकिक जीवन का भी
कोई ना कोई सुंदर लक्ष्य बनाकर चलें तो अलबेलापन और आलस सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। अन्यथा ये भी अपवित्रता ही मानी जाती है। ये भगवान के महावाक्य हैं और हमारा पवित्रता का बल, हमारे पवित्रता के मार्क्स कम हो जाते हैं। ओम शांति।